वेलकम यू आर चैनल दुबई। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम है यू आर चैनल दुबई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते हैं कि आज किसने वीडियो बनाई किस प्रोडक्ट पे और कितने व्यूज़ और कितने लाइक हैं। आइए चेक करते हैं यूट्यूब पे और जो अच्छी वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार आपको स्टैटिक्स चेंज करनी होती है, सो मेनी थिंग्स। तो आप इस वीडियोस को कंप्लीट देखिए और आपको समझ आएगा कि कितना बेनिफिट है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जैसे काइन मास्टर का ट्यूटोरियल है जो कि 27 मिनट का कंप्लीट वीडियो डाल दिया। बाकी तो कोर्स में डिटेल में है ही, हमारे जो कोर्सेज है एडवांस यूट्यूब मिलियनर कोर्स और अपना मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग दोनों में डिटेल में है। बेस्ट ऑफर क्या है आप फोन करके पता भी कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 एप्लीकेशंस जो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास होने चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस ऐप की मदद से एडिटिंग कर सकते हैं, किस ऐप की मदद से आप अपने वीडियो के एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, कैसे आप इंट्रोज बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, आउट्रो बना सकते हैं, एक कंप्लीट जब भी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपको दिख रहे होंगे यूट्यूब पे। मैं इन्हें फर्जी यूट्यूबर्स के न्यूज़ चैनल में गिनता हूँ मैं। ये वो न्यूज़ चैनल्स हैं जस्ट लाइक कि किसी की मोदी की फोटो लगा दी, किसी मेकिंग लाइक जैसे मान लीजिए रवीश कुमार इनकी फोटो चल रही थी, इनकी फोटो चला दी। ऐसी पिक्चर्स लगा के और चैनल को कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा होगा इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, 5-5 मिलियन, 7-7 मिलियन। फिर वो अपने सब्सक्राइबर छुपा लेते हैं कि लोग इतना लाइक हाइपर हो जाए, अरे बाप रे इसको तो भगवान नाम से ज़्यादा बढ़ गए भैया। तो वो क्या करते हैं, उन चैनल में अपने सब्सक्राइबर छुपा लेते हैं। देखिए समझने वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या इनका रेवेन्यू आता है। आई एम टेलिंग यू ट्रुथ। मैं आपको एक गेम लाइक खेलने को कहता हूँ, हर दिन आपको 10-10 रुपए देता हूँ। आज 10 रुपए दूंगा, कल नहीं दूंगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आज भी 10 रुपए दूंगा, कल भी, परसों भी, नरसों भी, और उस टाइम के बाद देना बिल्कुल बंद कर दूंगा, तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी यहाँ के मुकाबले। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे चैनल बनाने में मेहनत नहीं लगती है। बात मेहनत की नहीं है, बात एक नेकी और ईमानदारी और सही तरीके से वीडियो बनाने की है, जिससे आपकी सेल्फ ब्रांडिंग एज इंप्रूव हो पाए। जी हाँ, वो वीडियोस बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। शायद मैं खुद ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो 1 महीना लगेगा उस कैटेगरी में आके फिर वीडियोस को लाइक वायरल करने का। तो मेहनत तो हर जगह है, लेकिन क्या आप सही जगह मेहनत करते हैं? उलाई ने मेरी कि हर जगह सिर्फ ईंट जोड़ने से घर तो बनता नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे समझना ये है कि क्या होता क्या एक्चुअली। जो लोग इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब इनको फाइंड आउट करता है। एक बार चैनल डिलीट हो गया तो आप अप्लाई भी करते हैं, यूट्यूब वहां से रिजेक्ट कर देता है। कई ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसा मेरा खुद का ऐसा काल्पनिक विचार नहीं है, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मेरे पास दिन भर कॉल आते हैं, सर मेरा ऐसा चैनल था डिलीट हो गया, आप क्या करूं बताइए, कुछ करिए। कई लोगों को मैंने हेल्प करने की कोशिश की, ईमेल सपोर्ट देके, लेकिन वो वहां से सपोर्ट उनको नहीं मिला। रीजन इज दैट कि ऐसे चैनलों की कैटेगरी लिस्ट यूट्यूब ने बना रखी है। भाई एडवर्टाइजर का पैसा वो ऐसी जगह क्यों जलाएगा? मैं आपको प्रूफ देता हूं। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था, जब हमने कैंपेन चलाया तो हमने कहा क्यों ना ऐसे मिलियंस ऑफ व्यूज पे अपने एड्स डाल दिए जाए। हमने उनको एड्स प्रोवाइड किए। तकरीबन जो हमें कॉल फ्लो आया, जो हमारा फोन नंबर है कि कोर्स से रिलेटेड, उस पे उस दिन कॉल फ्लो 300% ज्यादा आया। मैंने कहा वाह। सेल रिपोर्ट उस दिन बिल्कुल वैसी थी बाकी दिन की। मैंने कहा ऐसा क्या हो? उन्होंने कहा सर जो लोग आ रहे थे उनको पता ही नहीं था कि वो क्या है, नहीं है। ऑडियंस कैसे पूछ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन कब खुलेगा, अरे राशन नहीं, अरे पैसा दिला दो, मोदी ने जान मार दिया। ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जो व्यूअर्स है जो उस टाइप के चैनल्स को हर बार देखते हैं, उनका वो डिजिटल से बहुत दूर है। मतलब उनको आज भी डिजिटल समझने में शायद 3 साल लगेगा। जी हाँ। तो ऐसे व्यूअर्स को ऐसी वीडियोस पे लाइक थंबनेल से अट्रैक्ट करके वो सारी चीजें बना लेते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब इनको डिमोनेटाइज कर देता है 3-4 महीने बाद, मतलब 1-1.5 महीने, 2-1.5 लाख रुपया गए खत्म। अब आप सोचेंगे 1 लाख रुपया आ तो गए। अरे भैया जितनी उसने मेहनत करी है ना, अगर उसने मेहनत सही तरीके से कर देता तो हर दिन अगर 20,000 रुपये आते हर महीने, सॉरी, तो ये आते रहते। वो 1 लाख की जगह उसे शायद 10 लाख रुपए मिल जाते एक साल में पैसिव इनकम के तहत, और उसकी एक सेल्फ ब्रांडिंग भी होती। जो लोग मेंटालिटी इस टाइप की कर रहे हैं, जिनको वाकई करना है उन्हें करने दो। लेकिन आप बच्चे जो खासकर अभी 13-14 जिनका करियर ग्रोथ है, क्या आप इन छोटी-मोटी चीज़ों के लिए बने हुए हैं? ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए नहीं। आपको समथिंग कुछ बड़ा करना है। क्या आपको नेक्स्ट भुवन बाम नहीं बनना? क्या आपको नेक्स्ट अमित भड़ाना नहीं बनना? क्या आपको नेक्स्ट हम जैसा नहीं बनना कि यार हम भी यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें, डिजिटल मार्केटर बने, फेसबुक पे एड कैंपेन्स रन करें, लोग हमसे भी कंसल्टिंग करें, लोग हमें भी आई लव यू कहें, लोग हमें कहें सर आप जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसे वर्ड्स क्यों नहीं सुनने को मिले, राइट? आप सोचिए ना कि एक बार में 1 लाख रुपए ले लेना या हर महीने 10-10 हज़ार रुपए लेके 10 लाख रुपए लेना, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपकी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव होती है। व्यूअर्स एक जस्ट नंबर्स। आपको कितने लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैनल जो शादी ब्याह का चैनल, आजकल देखा होगा लीगल, मतलब भैया शादी ब्याह कराने के लिए हर चीज़ की लीगलिटी है। आप कोई शॉप खोलते हैं, मान लीजिए ग्रोसरी शॉप, इसके लिए आपको कोई अगर आप अपने घर पे खोल लेते हैं तो उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। बट कमर्शियल प्लेस में लेते हैं तो आप नगर पालिका और जो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फला फला चीज़ों की एक शॉप ओपन करिए। कोई अगर ज़्यादा लीगलिटी चाहिए, आप एक एप्लीकेशन भी देते हैं। शादी कराना इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ा इशू है कि आप कहते हैं भैया ये एक लड़की है, इनको एक इनका लाइक डिवोर्सी पति छोड़ के चला गया, पैसा बहुत है इनके पास, लौंडा चाहिए तुम जैसा हट्टा कट्टा। ऐसी वीडियोस बनती हैं और आप बिलीव करेंगे, मुझे कान सुन के मुझे तंग रह गया। एक यूट्यूबर का कॉल आता है मेरे पास, वो कहते हैं सर मैं तो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, सर मैं तो बहनों की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा यार अच्छी बात है, तो यार यूट्यूब पे अपडेट आई है जो कि नए यूट्यूबर के लिए या जिन लोगों के बैंक
एडसन की तरफ से एक अपडेट आई है जो कि नए यूट्यूबर के लिए या जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है उन लोगों के लिए काफी बैड न्यूज है। गूगल एडसन का कहना है कि वो 2021 तक वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म कर देगा। पहले आप लोगों को पता है कि एक छोटा क्रिएटर जिसकी एज 18 साल से कम होती थी या वो यूट्यूबर जिसका बैंक अकाउंट नहीं होता था वो जाकर अपने आईडी कार्ड या किसी के भी आईडी कार्ड पर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपनी पेमेंट ले लेता था, लेकिन अब वो सारा प्रोसेस गूगल एडसन खत्म करने वाला। गूगल एडसन का कहना यह है कि वो इसकी जगह पर जो बैंक के थ्रू लोग ले रहे हैं वही ऑप्शन रखेगा। अब मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इसका कोई अल्टरनेटिव हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बैंक अकाउंट से पेमेंट लेने जानी हो किसी भी जगह से वो आई हो तो उसकी जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनको ये समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरी किस चीज की पेमेंट आई है, क्योंकि वहां पर जितने भी ज्यादातर मैनेजर होते हैं उन लोगों को ऑनलाइन फील्ड के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है या उनको यूट्यूब के बारे में गूगल के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि यूट्यूब या गूगल के बारे में यूट्यूब या गूगल से भी पेमेंट आती है। तो ये जो नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर्स हैं या जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है उन लोगों के लिए तो काफी बैड न्यूज है। मे भी हो सकता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव गूगल एडसन जो है वो निकाले ताकि हमें जो है वो पाकिस्तान में पेमेंट लेने में ईजी हो। बहरहाल ये आज की अपडेट थी, गूगल एडसन की तरफ से आई है। उसने कहा कि आप जल्द से जल्द जो है वो 2021 से पहले स्विच कर जाएं बैंक अकाउंट की तरफ, या और जो दो ऑप्शन दिए लेकिन वो दो ऑप्शन तो यहाँ पर पाकिस्तान में यूज नहीं होते, तो एक चेक का हो गया और एक और है मुझे लगता है, तो ये दो पाकिस्तान में काम नहीं करते, सिर्फ बैंक का ही या वेस्टर्न यूनियन का होता था, तो वेस्टर्न यूनियन बंद करने जा रहे हैं और बैंक में जो है वो प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा होता है। लेकिन मे भी हो सकता है आप लोगों को ईजी लगे, काफी ज्यादा लोगों को मुश्किल जुबैर चुनौती अपडेट दे रहे थे कि अकाउंट बनाएं, जिनके चैनल हैं वो लाजिम अकाउंट बनाएं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 6 दिन भी खुश रहकर नहीं गुजारे, जबकि दूसरी तरफ हेलन केलर थी, और हेलन केलर जो कि डम थी, जो कि डेफ थी, जो कि ब्लाइंड थी, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दरअसल अल्लाह ताला ने हमसे ज़िंदगी के आसान होने का वादा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमसे ज़िंदगी के आसान होने का वादा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मुश्किलात आएंगी, मगर हाँ मैं ताकत ज़रूर दूंगा तुम्हें उन मुश्किलात के साथ डील करने की। जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम शायद ये समझ लेते हैं कि लाइफ इज़ फेयर। लाइफ फेयर है, हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए, और इसी वजह से हम फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मेरा दोस्त चला गया जॉब का इंटरव्यू देने। अब जब वो जॉब का इंटरव्यू देने गया तो पूरी रात वो तैयारी कर रहा था जॉब के इंटरव्यू की। मैंने उसे कॉल भी की, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता मैं जॉब का इंटरव्यू करूँगा, ऐसा जबरदस्त इंटरव्यू देके आऊँगा कि आपके भाई को कल ही जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यूअर ने उसे क्वेश्चन किया, और वो जो अक्सर क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर्स, उसने क्वेश्चन ये किया कि व्हाट इज़ योर क्वालिटी, आपकी क्वालिटी क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी क्वालिटी है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर काम को परफेक्ट करता हूँ। उसने सोचा कि मैंने इतना जबरदस्त आंसर दे दिया तो मुझे फटाफट जॉब मिल जाएगी। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आपने शायद हमारा ऐड गौर से नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने आपका ऐड गौर से पढ़ा है, आपने मुझे 3 बजे का टाइम दिया हुआ था और मैं पूरे 3 बजे यहाँ पर आया हूँ, और आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो मेरी भी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, तो मैं आपके पास जॉब लेने हाजिर हो गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी बात को गेट नहीं कर रहे। दरअसल हमने किसी मशीन को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया, हमने एक इंसान का इंटरव्यू करना चाहा है और हमने जॉब भी किसी इंसान को देनी है। उन्होंने कहा कि हमें सारी जिंदगी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में कहा जाता है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, जबकि प्रैक्टिस इंसान को कभी भी परफेक्ट नहीं बनाती। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज ही गलत है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। उस दिन मैं 92 न्यूज़ के शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया कि ऑनेस्टी क्यों नहीं है लोगों में। तो मैंने उनसे कहा कि हमें सारी जिंदगी एक फ्रेज सिखाई जाती है, वो ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी फ्रेज गलत है। और इस फ्रेज में देखिए कि क्या गलती है, इसमें 3rd डिग्री यूज़ की गई, और जो हायर डिग्री यूज़ की गई वो ये है कि बेस्ट पॉलिसी, यानी देयर इज अ बेटर पॉलिसी एज वेल। कोई ना कोई बेटर पॉलिसी भी है, और वो बेटर पॉलिसी क्या हो सकती है? डिसऑनेस्टी हो सकती है। और इसमें दूसरी गलती इस फ्रेज में वो ये कि हमने इसे पॉलिसी कह दिया, हालांकि ये पॉलिसी नहीं है, ये तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग का एक पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह जो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, जब सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस कभी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती है, इंसान को बेहतर बनाती चली जाती है। जब भी आप गुड से ग्रेट का सफर करते हैं, तो जब आप ग्रेट पे पहुंचते हैं तो फिर आप एक अगला ग्रेट सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, आपका अगला गोल होता है और उसे फिर आपने अचीव करना होता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। तो उस इंटरव्यूअर ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हमें किसी मशीन को नहीं रखना, हमें इंसानों को रखना। हाँ, अगर हम तुम्हें रख लेते तो तुम शायद हमारी कंपनी का एनवायरमेंट ही खराब करते। तुम यहाँ पर टेंशन क्रिएट करते हो, जो तुम्हारे साथ फेलोज थे तुम उन्हें भी तंग करते रहते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिलते, क्योंकि तुम तो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढ रहे थे, तुम तो हर चीज़ में देख रहे थे कि हर चीज़ को परफेक्ट होना चाहिए। और ये वो लोग होते हैं, एक मेरा क्लास फेलो था, अगेन एक साइकोलॉजी की और पर्सनल डेवलपमेंट की एक मॉडर्न थ्योरी है, और उस थ्योरी का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। इन जनरल दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, इनको वो समझाने के लिए 2 एक्सट्रीम्स बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरह समझाना ज़रा ज़्यादा आसान है। और वो एक्सट्रीम्स ये हैं कि एक तो एक्सट्रीम है उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, और दूसरी एक्सट्रीम उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? किसी भी इंसान की सोच, अमल या उसमें कोई भी अगर रिस्पॉन्स पैदा होता है तो उसका सोर्स क्या है? मिसाल लीजिए, अगर हाथ पे सुई लगे हाथ पीछे जाता है ना, आपके अंदर किसी ने कमांड की और हाथ पीछे गया, लेकिन सोर्स क्या था पेन का? ठीक है, आपकी आंख ने कुछ बुरा देखा और आप घबराहट में, डर में भागे। वो जो भागना एक अमल है, उसके पीछे वाकया कहां पर है? बाहर। आपने ख्वाब में वही कुछ देखा और आप घबराहट में उठे, वो जो घबराहट, पसीना और बेचैनी है, उसका सोर्स कहां पर है?
इंटरनल। उन्होंने देखा वो तमाम लोग जिनके लोकस ऑफ कंट्रोल अमूमन बाहर होते हैं, कुछ कुछ अंदर होने चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट अंदर बाहर की बात नहीं कर, ज्यादातर वो बाहर से कंट्रोल हो रहे होते हैं, उनको क्वालिटी की लाइफ में जीते। अब लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर की दुनिया की चीजें मैं गिनवाऊं तो कितनी बनती हैं, बेशुमार, लेकिन मैं आपको 5 चीजें ऐसी गिनवा रहा हूं कि अगर आप उनके जरिए ज्यादातर कंट्रोल होते हैं आप तरक्की नहीं कर सकते। 5 चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए अगर आप कंट्रोल होते हैं तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकस ऑफ कंट्रोल कहां पर है, वो ज्यादातर बाहर के। असूलन क्या होना चाहिए लोकस ऑफ कंट्रोल, आइडियल, नो डाउट कि कुछ चीजें बाहर से लाइफ की कंट्रोल होती हैं, लेकिन आपके अपने लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होने चाहिए। अब इंटरनल और लोकस ऑफ कंट्रोल अगर मैं पहले पढ़ा दूं 2 मिनट में तो ज्यादा आसान है। लाइक आपके विजन, आपका विजन, आपके ड्रीम्स, आपकी विल, आपके गोल्स एटसेट्रा, ये आपको कंट्रोल करें। होना ये चाहिए कि ये चीजें आपको कंट्रोल करें, लेकिन वो 5 चीजें जो अमूमन कंट्रोल करती हैं आपने इनसे बचना है। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है लोगों के ओपिनियंस, पीपल ओपिनियन, रवैये, बातें। ये वो पहली चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को कंट्रोल करी होती है। कई लोग हर वक्त इसी कटारे में खड़े रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसका नुकसान क्या होता है, आप ऐसा बंदा दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने आप को हल्कान कर देता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कुछ इस मसले को हल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे। दीज आर नॉट दी बाई चांस, शायद ठीक है सर मानेंगे, प्रिंसिपल मीन यू हैव टू फॉलो इट। प्रिंसिपल नंबर 1 इस मसले के हल के लिए, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। जब भी आप इस हकीकत को मान जाएं फिर गिला ही नहीं रहता, फिर प्रॉब्लम ही नहीं रहती। जानोगे? प्रिंसिपल नंबर 2, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के, लोग जिम्मेदार नहीं है। अगर कामयाब हो या नाकाम हो, आप होते हैं कामयाब या नाकाम, लोग नहीं होते। मैंने ऐसे तमाम घरों के बच्चों के मुस्तकबिल, कोई लॉजिक काम नहीं करता, बेइंतहा तड़प हो, उस तड़प से उस चीज को पाने की शिद्दत से जो चाहत रखता है उसे ही मिलती है जिंदगी में फायर, उसे ही मिलती है जिंदगी में कामयाबी, उसे ही मिलती है जिंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति। कोई लॉजिक काम नहीं करता। जिसकी तड़प पराकाष्ठा तक तड़पती है कुछ पाने के लिए, मुझे दुबई चलना है, इसकी तड़प जिसकी आग की तरह जल रही है, उसको प्रकृति दुबई पहुंचा के रहेगी। और जो टेस्ट कर रहा है ना कि मैं देखता हूं दुबई जा पाता हूं कि नहीं जा पाता हूं, टेस्ट कर करके देखता हूं, टेस्ट कर करके देखता हूं। तू कर ले टेस्ट, दुबई तो दूर, तो आसपास में गंगापुर सिटी भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जिंदगी में जिस आदमी ने अपनी तड़प विकसित कर ली, जिसको होश नहीं है उस पागलपन के साथ वो पाना चाह रहा है, वो जीतेगा एक दिन। एक प्रेमिका थी, अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुध दौड़ी जा रही थी, होश नहीं था, सिर्फ प्रेमी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।